हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा की टेस्ट संख्या 10 है। इससे पहले 9 आपको कराया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप इससे पहले के सभी 9 टेस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, यह टेस्ट एडुटेरिया के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। गलत। ऑप्शन ए ही गलत है। ऑप्शन बी है, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। सही। वह भारत सरकार के सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। सही। वह ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। सही। यानी कि कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार स्थापित करने का अधिकार, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान, यह तीनों मूल अधिकार का भाग है। पर्यावरण का संरक्षण, यह मूल अधिकार का भाग नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मूल अधिकार की चर्चा किस भाग में है? तो भाग 3 में। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से लेके 35 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया? किस देश से लिया गया? ऑप्शन डी, फ्रांस से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? सी गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, यह तीनों अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य था, लेकिन एस राधाकृष्णन अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित है? पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 में है। सही। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल 111 में, यह भी सही। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन करने का शक्ति अनुच्छेद 85 में, यह भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4, सिक्किम और मणिपुर में अनुसूची 6 लागू नहीं होता है। अच्छा, अनुसूची 6 में क्या चीज़ है बताइएगा? यह 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? भारत कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। यह कठोर भी है और तन्य भी है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण भी करता है। यानी कि ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? अच्छा, तो इसके लिए यह जानना जरूरी है कि किस राज्य में कितना विधानसभा सीट है भाई। तो देखिए, उत्तराखंड में कितना है? तो 70 है। हिमाचल प्रदेश में 68, अरुणाचल प्रदेश में 60 और मिजोरम में 40। तो पूछ रहा है सर्वाधिक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ऑप्शन ए। ऐसे वैसे पूछा जाए कि पूरा भारतवर्ष में कौन सी राज्य में से विधानसभा का सीट सबसे अधिक है, तो कहाँ हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। वहाँ पे कितना है? 403। अच्छा, यह भी बता दीजिए कि बिहार में कितना है विधानसभा सीट? तो बिहार में है 243। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है?
ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कितनी है? 6 है। भाई 6 कौन कौन है बता सकते हैं? सबसे पहला अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश। अगला प्रश्न देखिए, तुलाल किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? कहाँ की है? केरला की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेगुती मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी कर्नाटक में। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? सबसे पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन ग्रीस में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल्स, इसका लेखक कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन ए शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मारिया। ऑप्शन बी राकेश मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्ट्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह कब हुआ था बताइए? 1824 से 26 तक चला था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोदय सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था कौन सा? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो पहले ये देख लेते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह कब से कब तक हुआ था? यह 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790 से 92, ये तो सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, यह भी सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यह हुआ था 1848 से लेकर 49, यानी कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां है। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? वंशीधर और हरिनारायण किन के दरबार में रहते थे? शाहजहां के दरबार में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तुलसीदास, सूरदास और चैतन्य यह तीनों सगुन संप्रदाय से संबंधित थे। कबीर इस संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था कब? सल्तनत काल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दिया? एडवर्थ थॉमस ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एडवर्थ थॉमस। अगला प्रश्न देखिए, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया? अथर्ववेद में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, कलिंग और बिहार, यह तीनों अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। इसलिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन है? एम कीरावानी। ऑप्शन ए एम कीरावानी। अच्छा, यह जो गाना है किस फिल्म का है? तो RRR का है, जो साउथ इंडस्ट्री का मूवी है। अगला प्रश्न देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी संदीप कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है, INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को फ्रांस ने विकसित किया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आए मैंड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? UAE। ऑप्शन डी UAE। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? तेजपुर की लीची कौन सी राज्य से है? असम से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बालकृष्ण दोषी क्या चीज थे? वास्तुकला थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? RK सिंह। ऑप्शन बी RK सिंह। अगला प्रश्न देखिए, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? गोवा में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अलर्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन सी डेनमार्क। अगला प्रश्न देखिए, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? 60,000 करोड़। ऑप्शन सी 60,000 करोड़ मनरेगा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई किनके द्वारा? महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी महिला आयोग। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किससे है? कुश्ती से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरिता का संबंध कुश्ती से है। अगला प्रश्न देखिए, फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोस्टारिका में। ऑप्शन बी कोस्टारिका। अगला प्रश्न देखिए, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आगरा में। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया,
विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 16 फरवरी। 16 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व दाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? ऑप्शन ए बंगलुरु। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए द फैबलमैन्स। अगला प्रश्न देखिए, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई? 2023 तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? किस पार्टी को? आम आदमी पार्टी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप। अगला प्रश्न देखिए, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड को। अगला प्रश्न देखिए, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? ऑप्शन डी 4754। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। यह कितने दिन में लगाते हैं? तो मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? विश्व के सबसे छोटे 2 महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाईमुडी। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो यह 1985 से लेकर 1990 तक चला था। अगला प्रश्न देखिए, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? लोम मिट्टी से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम तट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसड्यूसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? हाइड्रोजन बम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सही। दिष्ट धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार है, सही बात। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होती है, केवल दिष्ट नहीं, एसी डीसी दोनों से चलता है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन है, विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ओम का नियम किस किस के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा और विभवांतर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन सी सही, एक्शन टू रिएक्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? एक्स किरण, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम, ये तीनों तरंग की विशेषता है, लेकिन माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रियीकरण, निष्क्रियीकरण यही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी आसवन, क्रिस्टलीकरण और ऊध्र्वपातन ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? डाल्टन, ऑप्शन बी डाल्टन। अगला प्रश्न देखिए, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, वह अधिकतम संख्या कितना है इलेक्ट्रॉन का? वह अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन का है 8, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन ए बॉयल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन डी OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा तत्व भिन्न है? जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम, तीनों का गुण लगभग सेम है लेकिन पोटेशियम अलग है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 के होल ट्वाइस SO4, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है कहाँ? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? ऑप्शन डी जटिल ऊतक में। अगला प्रश्न देखिए, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? एरेक्निड, कीट और मोलस्क प्राणी, ये तीनों अकशेरुकी प्राणी में शामिल है, लेकिन सरीसृपी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र का क्या कहलाता है? इंडोस्कोप। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला संनेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइनोबियल द्रव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिएक्ट्स नामक रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी और विटामिन सी से स्कर्वी। अगला प्रश्न देखिए, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करता है? विभेदित उत्पाद, क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, प्रवेश रोध, समांग उत्पाद। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी समस्या। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? नवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये बताए कि नवीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? यह 1997 से लेके 2002 तक हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इडरा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इडरा का मुख्यालय नई दिल्ली में। मैथ का आंसर फटाफट मिला लीजिए। 96 का ए, 97 का डी, 98 का डी। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 75/2 आएगा। 99 का ए, लास्ट 100 का बी। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिएगा जरूर।